का चैप्टर नंबर 25 स्पाइसी रिडल्स। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार और रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी पहेलियों को सुलझाने वाले हैं और बहुत सारे मसालों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहला पजल है आई कैन बी पाउडर्ड फाइन। मुझे एक बहुत ही महीन पाउडर में पीसा जा सकता है टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, जिसका इस्तेमाल खाने को और मसालेदार करने के लिए किया जाता है। इफ टू मच ऑफ मी इज एडेड आई मेक यू गैस्प। अगर मुझे खाने में बहुत ज्यादा डाल दिया जाए तो मैं आपको ऐसी ऐसी आवाजें निकालने के लिए मजबूर कर दूंगा। योर आईज एंड नोज बिगिन टू वाटर एंड यू क्राई। तुम्हारी आंखों से और नाक से पानी आने लगेगा और तुम रोना शुरू कर दोगे। मैं कौन हूँ? मैं हूँ चिली। चिली यानी कि मिर्ची। चिली एक प्लांट में उगता है और ये प्लांट छोटे ही होते हैं, बहुत बड़ा ट्री में नहीं बदलता। जब मिर्चियाँ कच्ची रहती हैं तब वो ग्रीन कलर की होती हैं और फिर जब वो धीरे धीरे पकने लगती हैं उसके बाद वो रेड कलर में बदल जाती है। हमारी मम्मियाँ इस ग्रीन चिली को खाने में बहुत इस्तेमाल करती हैं और यही ग्रीन चिली पकने के बाद जब रेड हो जाती है, इन्हें सुखाकर सूखी लाल मिर्च के रूप में भी मम्मी इसका इस्तेमाल करती हैं। सूखे लाल मिर्च को पीस कर पाउडर बनाकर भी खाने को और भी ज़्यादा मसालेदार और टेस्टी बनाने के लिए करते हैं। चलिए अगले रिडल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ग्राइंड मी एंड पाउडर मी टू मेक योर फूड लुक येलो। मुझे ग्राइंड करो, मुझे पीसो और मेरा पाउडर बनाओ जिससे कि तुम्हारा खाना येलो कलर हो सके। I am mixed in oil by granny and applied to wounds quickly। और इसके अलावा जब भी आपको कोई भी चोट लगे, wounds यानी कि चोट, तब हमारी दादी माँ का एक घरेलू मेडिसिन बनाया जाता है। ऑयल में इसके पाउडर को मिक्स करके चोट पे लगाया जाता है और उससे चोट बहुत जल्दी भर जाती है। आई हील ऑल वुंड्स। मैं सभी घाव को भर देता हूँ। हील मतलब भर देना, ठीक हो जाना। वुंड्स मतलब कोई भी चोट, बिग एंड स्मॉल, छोटा या बड़ा। दैट इज वाई आई एम लव्ड बाई ऑल। इसीलिए मैं सबका इतना प्यारा हूँ। और इसका नाम क्या है? टर्मरिक, जिसे हिंदी में हल्दी बोलते हैं। हल्दी एक प्लांट का रूट पार्ट होता है जो जमीन के नीचे उगता है और जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसी रूट पार्ट को निकाल कर साफ करके धो के जब हमें हल्दी के स्टेम मिलते हैं तब इसी को सुखाकर पीस कर हमें पाउडर वाली हल्दी मिलती है। और दादी माँ कहती है कि जब भी हमें चोट लगे, अगर हम थोड़े से तेल में हल्दी को मिक्स करके चोट पे लगाएंगे तो हमारी चोट बहुत जल्दी भर जाएगी, क्योंकि टर्मरिक हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी चोट लगे और घर में कोई और मेडिसिन मौजूद ना हो तो हल्दी को थोड़े से तेल में या फिर थोड़े से पानी में मिलाकर एक पेस्ट बनाकर आप उसे अपने चोट में लगाइए। चलिए देखते हैं अगला रिडल। अगला रिडल है स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल। छोटा और गोल एक मोती की तरह। आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल। मैं काले रंग का होता हूँ जब मैं पूरा गोल गोल होता हूँ। आई कैन बी पाउडर्ड कोर्स और फाइन। मुझे पाउडर किया जा सकता है दरदरे में या फिर बहुत ही महीन पाउडर में। अ शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज माइन। एक चटकदार और मिर्ची वाला टेस्ट होता है मेरा। वेदर इट इज सॉल्टी और स्वीट आई एम एडेड एज अ स्पेशल ट्रीट। खाना नमकीन हो या मीठा, मुझे एक स्पेशल ट्रीट की तरह ही ऐड किया जाता है। क्या आपने पहचाना ये कौन है? दिस इज ब्लैक पेपर, जिसे हिंदी में काली मिर्च कहा जाता है। काली मिर्च दिखने में कुछ ऐसी होती है, छोटी सी गोल गोल काले रंग की। कभी कभी इसे ऐसे ही गरम तेल में छौंक लगा के मम्मी यूज करती है और कभी कभी इसका पाउडर बना के ऊपर से स्प्रिंकल करके खाने को सर्व किया जाता है। इसका टेस्ट वैसे तो हल्का हल्का मिर्ची वाला होता है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। क्या आपको पता है कि काली मिर्ची हमें कैसे मिलती है? वो मिलती है एक प्लांट से। काली मिर्ची जब कच्ची रहती है, जब अपने प्लांट में वो ग्रो होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है और फिर पकने के बाद, सूख जाने के बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है और फिर इसी ब्लैक कलर के छोटे छोटे पॉड्स को निकाल के दुकानों में बेचा जाता है। हमारे देश के केरला में काली मिर्ची के बहुत बड़े बड़े गार्डन्स देखने को मिलते हैं। चलिए अगले रिडल की तरफ चलते हैं।
अगला वाला मसाला है आई एम अ स्मॉल एंड स्किनी चैप। मैं एक छोटा और पतला बंदा हूँ। समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम्स ब्लैक। मैं कभी कभी ब्राउन रंग का होता हूँ और कभी कभी दूर से देखने पे मैं ब्लैक कलर का भी नजर आता हूँ। एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी आई स्प्रेड माई फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड मी। जब भी मुझे गरम तेल या फिर घी में डाला जाता है, पूरे घर में मेरी सुंदर खुशबू फैल जाती है। कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी। और सबसे ज्यादा प्यारा मुझे दही और जलजीरा है, जिससे मैं बनता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ जीरा। जीरा, जिसे इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, ये भी हमें एक प्लांट से ही मिलता है। इसके पौधे दिखने में कुछ धनिया पत्ते जैसे होते हैं। इन पौधों के छोटे छोटे फ्रूट्स जब फ्लावर से बनके तैयार होते हैं और सूख जाते हैं, तभी इसे सूखे हुए जीरे का इस्तेमाल हम करते हैं। खाना बनाते समय गरम तेल या फिर घी में जब भी जीरे को डाला जाता है, तब इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल दही के रायते को बनाने के लिए या फिर जलजीरा बनाने के लिए किया जाता है। बोलते बोलते मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया। चलिए अब देखते हैं कि अगला क्या है। आई लुक लाइक जीरा दो ग्रीन आई एम। मैं वैसे तो जीरे जैसा ही दिखता हूँ, लेकिन मेरा कलर ग्रीन कलर का है, जबकि जीरे का कलर क्या था? ब्लैक या फिर ब्राउन। ट्राई टू मेक योर स्टमक हेल्दी। ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील। आई रिफ्रेश योर माउथ एंड श्योरली फील। हमेशा अपने खाने खाने के बाद मुझे खाया करो। मैं तुम्हारे मुंह में सुंदर खुशबू भर दूंगा और तुम्हें अच्छा महसूस भी कराऊंगा। वो है ग्रीन कलर का सौंफ, जिसे हम इंग्लिश में फेनल बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का सौंफ दिखने में एकदम जीरे जैसा लगता है ना? लेकिन है ये ग्रीन कलर का। ये भी हमें एक पौधे से ही मिलता है। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारा खाना जब खत्म हो जाता है तो इस तरीके का मुखवास आपको खाने खाने को मिलता है ना? कितना टेस्टी होता है। दीज आर नथिंग बट शुगर कोटेड सौंफ। सौंफ के ऊपर ही चीनी की एक पतली सी कलरफुल परत चलाई जाती है और ऐसे मुखवास बनाए जाते हैं। और इसे खाने से हमारे मुंह में बहुत ही अच्छी खुशबू भर जाती है और हमें ताज़ा ताज़ा महसूस होने लगता है। चलिए देखते हैं कि अगला मसाला कौन सा है। ये तो एकदम छोटे से फूल की कली जैसी लग रही है। आई लुक लाइक अ नेल बट अ बड आई एम। मैं तो एक कील की तरह दिखता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा बड यानी कि कली हूँ। चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई। मेरा कलर चॉकलेट ब्राउन का है और मुझ में एक बहुत ही तेज स्मेल यानी कि गंध होती है। When your tooth makes you shout, I soothe the pain in your mouth। और जब भी तुम्हारे किसी भी दांत में दर्द होने लगे और तुम चिल्लाने लगो, मुझे अपने दांत में लगाओ और मैं तुम्हारे दांत के पेन को मिनटों में ठीक कर देता हूँ। तो फिर इसका क्या नाम है? ये है लौंग, जिसे इंग्लिश में क्लोव बोला जाता है। ये लौंग भी हमें एक पौधे से ही मिलता है जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस पौधे के बड को ही क्लोव के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ये बड जब सूखता है तब ऐसे चॉकलेटी ब्राउन कलर का हो जाता है। और इस क्लोव में भी हल्दी यानी कि टर्मरिक की तरह मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम लौंग के पेस्ट को ही अगर अपने दांत पे लगाएंगे तो हमारे दांत का दर्द ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग लौंग का तेल भी निकालते हैं, जिसे क्लोव ऑयल बोलते हैं। क्लोव ऑयल को भी दांत पे लगाने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो है ना, हमने कितने मसालों के बारे में पढ़ लिया। अभी आप भी अपने मन से खुद के रिडल्स बनाइए। चलिए 2 रिडल्स मैं ही आपको पूछती हूँ। बताइए तो वो कौन सा मसाला है जो बार्क ऑफ द ट्री की तरह दिखता है, यानी कि एक पेड़ की छाल जैसी दिखती है, जिसका शेप स्मॉल स्मॉल स्टिक्स की तरह होता है और इसका इस्तेमाल भी डिशेस में सुंदर खुशबू बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल चॉकलेट्स, कैंडीज और च्यूइंग गम्स में भी इस्तेमाल होता है। वो दिखने में चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। बताइए तो वो क्या है? वो है ये वाला मसाला। इसे तो आपने अपनी मम्मी के किचन में ज़रूर देखा होगा। इसे कहते हैं सिनामन, हिंदी में दालचीनी। इसे अगर आप ऐसे ही मुंह में रख के थोड़ा सा चबाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा स्वाद भी आता है और मीठे स्वाद के थोड़े ही देर बाद एकदम शार्प
तीखापन भी हमारे जीभ में हमें महसूस होने लगता है। इसके बाद का रिडल है, आई एम द कॉस्टलीस्ट स्पाइस इन द वर्ल्ड। मैं सबसे महंगा वाला मसाला हूँ दुनिया का। आई गिव येलो कलर टू द डिशेस लाइक बिरयानी। और जब भी बिरयानी मम्मी बनाती है तब मुझे दूध में थोड़ा सा घोल के बिरयानी में यूज़ करती है, जिससे कि उसका कलर येलो येलो होने लगता है। मैं एकदम बालों की तरह पतला पतला दिखता हूँ। बताइए तो ये क्या है? ये है केसर, जिसे इंग्लिश में सैफरन बोला जाता है। ये दुनिया का सबसे महंगा वाला मसाला है, क्योंकि ये हर जगह नहीं उगता, लेकिन इसका स्वाद और इसकी खुशबू लाजवाब है। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल बिरयानी में किया जाता है। पता कीजिए कि आपके घर में कौन कौन से स्पाइसेस यूज होते हैं। फाइंड आउट विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग एंड मेक अ लिस्ट। जैसे मेरे घर में यूज होता है क्यूमिन यानी कि जीरा, चिली यानी कि मिर्ची, फेनल यानी कि सौंफ, एसाफेटिडा यानी कि हींग। इसे भी हमारे घर में बहुत यूज किया जाता है। हींग का तड़का खाने में डालने से हमारा खाना बहुत ही अच्छे से हजम हो जाता है और हमारे पेट में दर्द या फिर गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मस्टर्ड भी हमारे घर में बहुत यूज होता है, जिसे हिंदी में राई बोला जाता है। कार्डमम यानी कि ग्रीन कलर की इलायची, इलायची भी हमारे घर में बहुत यूज होती है। बिना इन मसालों के हमारे खाने की दुनिया कितनी फीकी लगती है ना। इन सभी मसालों के अलावा एक और स्पेशल मसाला मम्मी यूज करती है किचन में, वो है गरम मसाला। व्हाट इज गरम मसाला? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी स्पाइसेस लाइक सिनामन यानी कि दारचीनी जो स्टिक जैसी दिखती है। उसके बाद कार्डमम यानी कि इलायची जो ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद क्लोव यानी कि लौंग जो बड शेप की होती है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने जैसी होती है। और ऐसे बहुत सारे मसालों को सूखा रोस्ट किया जाता है यानी कि भूना जाता है। उसके बाद इसका पाउडर बना लिया जाता है। इसी मसाले को बोलते हैं गरम मसाला। गरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे खाने में बहुत ही रिच और मसालेदार टेस्ट लेके आता है। और इतने सारे मसालों को हम मिक्स करके पाउडर बना रहे हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर को थोड़ा गर्म भी कर देता है। तो ये हुआ स्पेशल गरम मसाला। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। व्हेन योर ग्रैंडपेरेंट्स वर यंग, व्हिच स्पाइसेस वर यूज्ड मोस्ट इन देयर किचन? फाइंड आउट फ्रॉम देम एंड राइट हियर। जब आपके दादा दादी छोटे बच्चे थे तब उनके किचन में उनकी मम्मियाँ कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करती थी, आपको उनसे पूछकर लिखना है। माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू यूज स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, क्यूमिन, चिली, मस्टर्ड। वो सभी मसाले जो हम आज अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, वही मसाले बहुत सालों से हमारे किचन में यूज किए जा रहे हैं। नेम वन स्पाइस विच इज पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। एक ऐसा मसाला जिसे दोनों स्वीट डिशेस में और नमकीन डिशेस में डाला जाता है, वो है कार्डमम यानी कि इलायची। कार्डमम इज यूज्ड बोथ इन स्वीट एंड सॉल्टी डिशेस। स्वीट जब भी हम हलवा बनाते हैं तो उसमें कार्डमम के बिना तो हलवा बन ही नहीं सकता। इसके अलावा जब भी हम कोई सॉल्टी थिंग्स जैसे बिरयानी बनाते हैं या फिर कोई भी मसालेदार रिच ग्रेवी बनाते हैं, उसमें भी लौंग के साथ इलायची तो डालते ही डालते हैं। बिना इसके वो अच्छी सी सुंदर स्वाद और खुशबू नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सावर। किस चीज को हम खाने में डालते हैं जिससे कि उसका स्वाद थोड़ा खट्टा खट्टा आए? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, जैसे वी यूज विनेगर, वी कैन यूज लेमन जूस और वी कैन ऑल्सो यूज ड्राई मैंगो पाउडर, जिसे हिंदी में आमचूर बोला जाता है, जो कच्चे मैंगो को सुखा के पीस के पाउडर बना के हम यूज करते हैं। इन तीन चीजों के अलावा इमली भी एक ऐसी चीज है जिसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। इमली से भी हमारे डिशेस में खट्टा स्वाद लाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टैमरिंड। हमारे देश के ज्यादातर मसाले केरला में उगाए जाते हैं। केरला का ही एक बच्चा क्या बोल रहा है? आई एम कुट्टन एंड आई लिव इन केरला। देयर इज अ गार्डन ऑफ स्पाइसेस in the backyard of my house. There I see plants of tej patta, small and big cardamom
एंड ब्लैक पेपर ग्रो। केरला के लगभग सभी लोगों के बैकयार्ड में इस तरीके के स्पाइसेस वाले पेड़ पौधे उगते हैं। कोकोनट ट्री तो सबके घर में उगते हैं। केरला में ही रहने वाला एक बच्चा है कुट्टन, और इसके भी घर में इन सभी स्पाइसेस के पेड़ और पौधे हैं। बे लीव्स एक तरीके का बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसके पत्ते जब सूखते हैं तब उस पत्तों को हम मसाले के रूप में अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इस पत्ते का यूज इसके खुशबू की वजह से किया जाता है। ग्रीन इलायची के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है। इसे स्मॉल कार्डमम भी बोला जाता है, यानी कि छोटी इलायची। वैसे ही एक बड़ी इलायची भी होती है जो ब्लैक कलर की होती है। इसका इस्तेमाल भी बिरयानी बनाने में किया जाता है। और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है। फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइस आर ग्रोन इन योर एरिया। You can also write your own answer about your area. Next, there is a table in your textbook. Bring some whole spices to the class. Write their names in the table and then close your eyes and try to recognize each spice. अपनी आंखें बंद करके देखिए क्या आप सिर्फ टच करके और स्मेल करके उस स्पाइस का नाम पता कर सकते हैं कि नहीं। चलिए क्लास में हम सिनेमन यानी कि दालचीनी, गार्लिक यानी कि लहसुन, कार्डमम यानी कि इलायची, टर्मरिक यानी कि हल्दी और जिंजर यानी कि अदरक लाते हैं। दालचीनी सबसे इजी है, वो स्टिक जैसी होती है टच करने में और बहुत ही स्मूथ होता है, यानी कि बहुत मुलायम होता है उसे छूने में, और उसे स्मेल करने में बहुत ही स्वीट और स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। लहसुन को जब भी हम छूते हैं वो थोड़ा सा अनइवन होता है, गोल गोल होता है, और उसकी गंध भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इलायची छोटी सी दानेदार होती है, छूने में स्मूथ होती है और उसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी मीठी मीठी और तेज होती है। टर्मरिक की ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं होती, लेकिन आप उसे छूते ही पहचान जाएंगे, वो बहुत ही स्मूथ होती है छूने में। और लास्ट में है अदरक। इसे तो आप छू के ही पहचान लेंगे कि ये अदरक है। इसकी खुशबू बहुत ही हल्की हल्की होती है और इसका स्किन बहुत ही रफ होता है। और लास्ट में है आपके लिए एक अच्छी सी मसालेदार रेसिपी, वो है आलू चाट, जिसे हम अक्सर बाज़ारों में जाके खाते हैं, लेकिन अब बनाएंगे आप अपने घर में। जिसके लिए आपको उबले हुए आलू, नमक, मिर्ची का पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर यानी कि भुने हुए जीरे का पाउडर, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट जो एक तरीके का नमक होता है, उसके बाद गरम मसाला जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स। इन सब चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर मज़ा लीजिए स्पाइसी पोटैटो चाट का। डिड यू एंजॉय द पोटैटो चाट? क्या आपने पोटैटो चाट के मज़े लिए? यस, आई एंजॉयड द पोटैटो चाट वेरी मच। Just imagine if there were no spices to make the potato chaat. How would it taste? अगर इतने सारे मसाले